हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की और कल की करंट अफेयर्स की क्लास को। दोनों दिन की क्लास हम आज ही कवर करेंगे। सारे कल के भी और आज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस क्लास में कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कल की क्लास की, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा, क्या है? Who has been appointed as the Prime Minister of South Korea in June 2026? अभी हाल ही में जून 2026 में साउथ कोरिया की प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो किम मिन सियोक, जो जो कौन है? ली जे म्यूंग है। कौन है ये है भाई राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। कहां के? साउथ कोरिया के। इनके द्वारा अपॉइंट किया गया किम मिन सियोक को प्रधानमंत्री साउथ कोरिया की। फिर इसके बाद आती है अगली बात। यहां पर आपसे पूछा गया हु रिसीव द बैंकर ऑफ द ईयर एट द एफई यानी कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026। तो ये जो एफई यानी कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का बेस्ट बैंक्स अवार्ड ये देते हैं, तो 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? आपसे ये पूछ रहा है। तो बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है केनरा बैंक के सीईओ, जिनका नाम क्या है? के सत्यनारायण राजू। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात याद रखना, यहाँ पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ये तो बैंकर ऑफ द ईयर है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट भी अवार्ड भी मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है भाई संजीव बजाज को। किसको मिला? संजीव बजाज को। संजीव बजाज कौन है? बजाज फाइनेंस के ये सीईओ है संजीव बजाज। इनका नाम भी आप लोग याद रखना। इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इनको मिला है बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड। बात समझ में आई? दिया किसके द्वारा जाता है? एफई यानी कि फाइनेंस फाइनेंस एक्सप्रेस। ठीक है, ये बात भी याद रखना। फिर अगली बात आती है कि विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज कन्फर्ड विद द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अभी हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के सैन्य लिंग अधिवक्ता ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है ऑब्वियसली किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसको मिला है? मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। इन्होंने लेबनान में जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें अपना योगदान दिया, अपनी भागीदारी दी थी। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। रिसेंटली द सेरेक्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच कंट्री आफ्टर अ गैप ऑफ 9 ईयर। 9 सालों के बाद ये जो सेरेक्स एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में हुई? एक देश आपको प्रश्न में ही बता दिया कि एक देश तो है साउथ कोरिया, और दूसरा देश आपसे पूछ लिया। तो 9 सालों के बाद साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट करवाई गई। ठीक है, 9 सालों के बाद हुई, तो इंटरनेशनल मीडिया में काफी चर्चाओं में है, इसलिए आप लोग भी याद रखना। ठीक है, चलो। रिसेंटली हु वोन द एसएनएफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल? ये एसएनएफ नहीं एसएएफ होगा। एसएएफ मतलब, एसएएफ क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। यहां पर भी एसएएफ कर लो। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई ये भी लिख लो, 1997 में। हेडक्वार्टर्स कहां है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पूछ रहा था ये प्रश्न पूछ रहा था कि अभी हाल ही में एसएएफएफ वुमेन्स चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है भाई किसने? भारत ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ऑब्वियसली किसकी चैंपियनशिप है? फुटबॉल की चैंपियनशिप है, भारत ने जीत लिया है।
बांग्लादेश को हराकर। कहां हो रही थी? कहां हो रही थी ये? जल्दी बताओ, कहां हो रही थी? एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड रुकना। हाँ, प्रश्न बताओ आप कि ये जो चैंपियनशिप है ये कहां हो रही थी? भाई पता नहीं कोल्ड कैसे हो गया मुझे। हम्म। अच्छा, मैंने क्या पूछा था? SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये SAF क्या क्या होता है, किसने जीता, किसको हराकर जीता। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी कि ये हो कहां पर रही थी, तो ये हुई कहां पर? गोवा में। गोवा में भी कहां? मडगांव में। मडगांव, गोवा में ये चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, चलो। फिर बात आई कि रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। सॉरी, किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव ने। किसको हराकर जीता? तो ये हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव ने फेलोवियो कोबिल को। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो ये बात भी आप याद रखना, मीरा एंड्रीवा ने ये महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल का अलेक्जेंडर ने। Recently, in which city was the eighth bilateral joint commission meeting between India and Indonesia held in June 2026? जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में 8वीं बैठक हुई। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो सॉरी 8वीं नहीं, 9वीं द्विपक्षीय बैठक हुई। तो ये जो 9वीं द्विपक्षीय बैठक है ये कहां पर हुई आपसे पूछ रहा है, ये कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, कहां पर हुई? 9वीं हुई है, कहां पर हुई? नई दिल्ली में। रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिलीज मेमोरियल टाइटल व्यू ऑफ द ईस्ट विंग? ये जो किताब है व्यू ऑफ द ईस्ट विंग, आपसे पूछा कि ये किसने लिखी, तो मैं आपको हिंट देती हूं, आपको बताना है कि किसने लिखी। जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनकी वाइफ ने इस किताब को लिखा, यानी कि ये यूएसए की फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी, है ना, यूएसए की फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी, इन्होंने इस किताब को लिखा। नाम क्या है इनका? जो बाइडन की बीवी जिल बाइडन। ठीक है, याद रखना। हु वॉन द 2026 मनाको ग्रैंड प्रिक्स? तो मनाको ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? ये मोटर रेस होती है बेसिकली। इसको किसने जीत लिया है? ये जीता किमी एंटो नेली ने। किमी एंटो नेली ने। अंतिम क्वेश्चन कल की क्लास का, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज अ प्लान टू इंस्टॉल अ स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज बीन अनाउंस्ड? तो अभी हाल ही में किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करने की बात हो रही है? तो इजराइल में की जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को इंस्टॉल। ठीक है, ये थे यहां तक कल के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्नों की। आज के प्रश्न में सबसे पहला है कि अभी हाल ही में विच चिप वॉज नाविद्या लॉन्च रिसेंटली? अभी हाल ही में नाविद्या ने कौन सी चिप लॉन्च की है? तो नाविद्या ने STX स्पार्क को लॉन्च किया है और ये एक AI सुपर चिप है। ये क्या है? एक AI सुपर चिप है जो आने वाली विंडो पीसी की विंडो में यूज होगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के जो पीसी होगी उनकी विंडो में इस चिप को यूज किया जाएगा। नाविद्या क्या है? एक कंपनी है यूएस बेस्ड। विच कंट्री सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द इन द है इन द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026? तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुई है, आपसे पूछा है कि इसमें प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो योगा के मामले में टॉप पर कौन रहता है? हमारा प्यारा भारत रहता है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 114 मेडल्स जीते। इन 114 मेडल्स में से 102 गोल्ड मेडल थे। बात की जाए इस चैंपियनशिप के बारे में तो ये योगासन चैंपियनशिप हो कहां पर रही थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी याद रखना कि इसमें 79 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये जो चैंपियनशिप थी इसमें 79 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से टॉप किया है भारत ने। रिसेंटली विच कंपनी हैज अपॉइंटेड
कीर्ति सेनन एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो कीर्ति सेनन अभी नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है किस कंपनी के लिए? तो ये वोग आईवीआर की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। According to the recently released SIPRI report 2026, what is the rank of India in the list of countries spending the most military expenditure? अभी हाल ही में सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि सैन्य व्यय पर सबसे अधिक खर्चा करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सेवा स्थान है। तो टॉप पर आता है कौन? फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर रशिया और फोर्थ पर जर्मनी। जर्मनी के बाद भारत का आता है 5वां स्थान मिलिट्री पर खर्चा करने के मामले में। सिपरी क्या है? सिपरी है भाई क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडेक्स इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लेना जिसको नहीं पता फुल फॉर्म। फिर बात आई अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑपरेशन हैज ईरान रिसेंटली लॉन्च्ड अगेंस्ट इजराइल। अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन नासर इसका नाम है। इस ऑपरेशन के थ्रू ईरान ने काफी सारे ड्रोन और मिसाइल बरसाए इजराइल पर। युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम हैज बीन लॉन्च, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो अभी हाल ही में युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू की गई। ये किसके लिए है? युवाओं के लिए है, यानी कि यूथ के लिए है। इसमें क्या किया जाएगा? यूथ को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके और अपने लिए जो भी ढूंढ सके। इस फाइनेंशियल हेल्प में उनको 3,000 रुपए पर मंथ पर महीने दिए जाएंगे। ठीक है, कहां पर ये योजना शुरू हुई है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने अभी? सुवेंदु अधिकारी। बिल्कुल सही। रिसेंटली हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी 2026। तो अभी हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में वीरता पुरस्कार, कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? अभी हाल ही में 51 जो वीरता पुरस्कार है वो दिए गए, जिसमें से 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र दिए गए। किसके द्वारा दिए जाते हैं ये अवार्ड? ये अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी हाल ही में ये अवार्ड, ये सम्मान दिए गए। Which country has recently launched UPI linkage with National Payment Interface? अभी हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस के साथ यूपीआई लिंक शुरू किया है? तो ये यूपीआई ऑब्वियसली कहां का है? यूपीआई है इंडिया का। और ये जो नेशनल पेमेंट इंटरफेस है ये कहां का है? नेपाल, है ना। तो ये किसके साथ लिंक किया है? नेपाल के साथ लिंक किया है। भारत से नेपाल में डायरेक्ट पेमेंट हो जाया करेगी। Recently, in which state India's first judiciary integrated wildlife crime management system (HOC) has been launched? तो अभी हाल ही में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HOC किस राज्य में शुरू की गई? देखो ये जो HOC है ये क्या है? अगर कोई वाइल्ड लाइफ में क्राइम कर रहा है उस पर निगाह रखने के लिए, अगर कोई वहां पर तस्करी कर रहा है, जानवरों की तस्करी कर रहा है, पेड़ काट रहा है वगैरह वगैरह, तो उन पर निगाह रखने के लिए 2019 में ये होक सिस्टम को लॉन्च किया गया था केरल में। कहां पर? केरल में। केरल में किया गया था भाई। और अब केरल में ही इसको इंटीग्रेट भी कर दिया गया है, किससे? न्यायपालिका से। ठीक है, किसे इंटीग्रेट कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया न्यायपालिका से, जिससे होगा क्या कि जितने भी अगर केस है ये वाइल्ड लाइफ में क्राइम के, वो सीधे सीधे बहुत सारे केस हो गए हैं तो वो सीधे न्यायपालिका में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास पहुंच जाएंगे। अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 4 women have simultaneously become चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, व्हाट आर देयर नेम्स? अभी हाल ही में
4 महिला जो है ये हाई कोर्ट में क्या बन गई है, चीफ जस्टिस बन गई है। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई थी, आई होप आप सभी लोगों ने वो देख ली होगी। तो ये 4 महिला जस्टिस कौन बनी है, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस रेविता मोहिते डेरे और जस्टिस लीजा गिल। तो ये 4 अभी हाल ही में महिला चीफ जस्टिस बनी है हाई कोर्ट में एक साथ। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू है, मैं आपको ये इंस्टाग्राम पर कल ही पढ़ा चुकी हूं, तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। ये नाम मैंने आपको यहां बढ़ा दिए, अब आपको बताना है कि कौन किस हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस बनी है। ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे कवर करा चुकी हूं, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक बार आपका रिवीजन खुद से भी हो जाएगा, इसलिए आज आपको ये सारी बात मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या, कि भाई ये 4 नई महिला चीफ जस्टिस बनी है, कौन सी किस हाई कोर्ट में बनी है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास के बाद। ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, ठीक है, याद रखना। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।